जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से ऐसे एंट्रीज़ हैं जिसमें आपको एनसीसी का बेनिफिट मिलता है और कौन कौन से ऐसे एंट्रीज़ हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं। और कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई एनसीसी से रिलेटेड उसके बेनिफिट से रिलेटेड वीडियो बना दो, तो मैं आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा किया और अपने एक्सपीरियंस पे और काफ़ी इंटरनेट पे सर्च करने पे मुझे ये सब जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो मिला मुझे। तो चलिए आज पहले मूव ऑन करते हैं वीडियो पे और फिर आपको बताता हूँ मैं कौन कौन से एंट्रीज़ हैं जहाँ छूट मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो भाई एनसीसी में होंगे उनके लिए बेनिफिट है और जो भी एनसीसी ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए ही बेनिफिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ मैं मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री में जो तीनों हमारे फोर्स आते हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। तो इसमें जो है आपके कौन कौन से एंट्रीज़ होते हैं जिसमें आपको बेनिफिट मिलता है कमीशन और नॉन कमीशन रैंक में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इसमें कुछ एंट्रीज़ हैं कमीशन रैंक के, उसके बारे में बात करते हैं। तो कमीशन रैंक की सबसे पहली जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है मैंने, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम। तो ये जो आपको एंट्री दिख रहा है ये इसका जो एज होता है 1925 साल तक होता है। ये काफ़ी हेल्पफुल होती है एनसीसी कैडेट के लिए। अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्ड करते हो, उसके साथ में आपका अल्फ़ा या ब्रावो होना चाहिए, ठीक है। तब आप इसके लिए आप अवेल कर सकते हो इस एंट्री के लिए, और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आप फिर एसएसबी के लिए आप अपीयर हो सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको रिटर्न में नहीं देना पड़ता है। तो ये इससे तो आप लोग काफ़ी वाकिफ़ हो गए इस एंट्री से। बट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट एंट्री है वो एफकेट एंट्री है। तो एफकेट एंट्री की बात करूँ तो इसमें जो एनसीसी कैडेट्स के 10% सीट रिजर्व्स होते हैं इसके अंदर, फ्लाइंग ब्रांच में और नॉन फ्लाइंग ब्रांच में भी। तो ये भी काफ़ी अच्छी एंट्री है जो कमीशन रैंक पे जाना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें काफ़ी भाइयों लोगों का थोड़ा डाउट बना होता है जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जीडी भर्ती की, रिक्रूटमेंट की आर्मी में। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है और आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 2 एंट्रीज़ में आपको मतलब रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि आपको जीडी, आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन पोस्ट पे, ठीक है। बाकी जितने भी आपके पोस्ट हुए हैं, ठीक है, उनमें आपको रिटर्न देना पड़ेगा। उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपके पास आरडी परेड का सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास आरडी परेड है, आरडी के परेड के साथ साथ में आपके पास सी सर्टिफिकेट है, तो आप क्लर्क, ये देख सकते हो आप, ये आर्मी क्लर्क टेक्निकल स्टोर कीपर, ये इन सब जो रिक्रूटमेंट होता है इन सब की, और आपके और भी हो गए ट्रेड्समैन में और जीडी में, इन सब में आप एक्सटेम्प्ट हो जाओगे, एग्जम्प्ट हो जाओगे आप रिटर्न के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपके पास आरडी परेड का सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी सर्टिफिकेट है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 एंट्री में आपको रिटर्न का एग्जम्पशन मिल जाएगा, वो है जीडी और ट्रेड्समैन का। बट आपको इसमें बेनिफिट मिलता है मार्क्स के बेसिस पे, आपको रिटर्न में बोनस मार्क्स मिलेगा जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो अगर हम बात करें कितने कितने मार्क्स बनते हैं, तो सबसे पहला ए सर्टिफिकेट का 5 मार्क्स बनता है एग्जामिनेशन में, बी का 10 मार्क्स और सी का भी 10 मार्क्स बनता है, ठीक है। ये आर्मी के लिए। और अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम किस में, नेवी में। तो जो ए और एसएसआर की रिक्रूटमेंट आती है जिसमें, और एमआर की भी आती है, तो इन सब में कौन कौन से सर्टिफिकेट कितना कितना बोनस मार्क्स मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ क्लियर, क्योंकि इससे पहले मैंने दिया था तो मुझे आइडिया है इसके बारे में। तो एनसीसी का जो ए सर्टिफिकेट होता है उसमें आपको नेवी का सेलर और एमआर के एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स मिलेगा, बी का 4 मार्क्स और सी का 6 मार्क्स, ठीक है। हाँ, ये आपके जब फाइनल मेरिट लिस्ट होता है उसमें आपके ये मार्क्स जुड़ते हैं, उनमें एक नीचे कॉलम बना होता है एनसीसी का, उसमें आपको मार्क्स शो करेगा कि आपका कितना मार्क्स मिला है और कौन सर्टिफिकेट था आपका। जो हिसाब से आप सर्टिफिकेट लाओगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड हियर। अब अगर बात करते हैं एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स की जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की भर्ती होती है, जिसको हम एयरमैन के तौर पे जानते हैं, जो वाई ग्रुप यानी कि नॉन टेक्निकल और एक्स ग्रुप टेक्निकल। तो इसका अगर आप एग्ज़ाम देते हो, इसमें आप अगर पास होते हो तो आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको ए सर्टिफिकेट का 3 मार्क्स मिलता है, बी का 4 मार्क्स और सी का
बी का 4 मार्क्स और सी का 5 मार्क्स। तो ये सब चीज़ें था आपको मिलिट्री, जितने भी मिलिट्री में आते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के। अब हम मूव ऑन करते हैं पैरा मिलिट्री फोर्स की ओर पे, ठीक है। तो अर्धसैनिक बल की ओर मूव करते हैं। तो अगर पैरामिलिट्री फोर्स, एज यू ऑल आर अवेयर कि इसमें कौन कौन से फोर्स आते हैं, सबको जानकारी होगा इसके बारे में, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। असम राइफल, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसएफ और एनआईए, इन सब फोर्स आते हैं पैरामिलिट्री फोर्स में। तो इन सब की रिक्रूटमेंट जीडी के, एसएसजीडी के थ्रू होती है। तो अगर हम बात करें तो इस बार जो एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, जो 2023 में एग्ज़ामिनेशन होगा एसएसजीडी का, उसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो ए सर्टिफिकेट होल्डर को 3.2 मार्क्स मिलेगा। और चूँकि एग्ज़ामिनेशन जो है वो 160 मार्क्स का है आपका, ठीक है। पहले होता था आपका 100 मार्क्स का, बट इस बार आपका 160 मार्क्स का हो गया है। तो इसलिए आपको ए का 3.2 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 2%, और बी का 4.8 मार्क्स एंड सी का 8 मार्क्स। और अगर मूव कर रहे हैं हम नेक्स्ट, तो इसका भी काफ़ी लोगों के मन में डाउट बना होता है। जो ट्रेडमेंस और टेक्निकल का जो रिक्रूटमेंट होता है, मतलब कि इन सब फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में, तो इनमें आपको बोनस मार्क्स नहीं मिलता है। जैसे आप रेडियो ऑपरेटर, वारंट ऑफिसर असम राइफल में, और जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं आपके ट्रेड्समैन में, जितने भी पोस्ट होते हैं, इन सब में आपको नहीं मिलेगा। टेक्निकल में भी मैंने आपको बताया, इसमें भी छूट नहीं मिलता है। तो इसके बेसिस पे आपको, बट ये है कि आप अगर सर्टिफिकेट लगाते हो वहाँ पे, मे बी सर्टिफिकेट लेते हैं वो, तो सर्टिफिकेट लेने पे आपका एक वहाँ पे कैरेक्टर अच्छा बनता है। ये चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो ये सीपीओ बहुत अच्छी एंट्री है। ये सीपीओ आप सभी जानते होंगे सीपीओ के बारे में, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर। तो अगर बात करूँ ए सर्टिफिकेट की, तो इसमें आपको 8 मार्क्स का बोनस मिलता है, यानी कि 2% का। और अगर बात करें बी सर्टिफिकेट का, तो 12 मार्क्स, सी सर्टिफिकेट 20 मार्क्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, यानी कि एसआई का पोस्ट मिलता है पैरामिलिट्री, और एक स्टेट पुलिस है, इसको भी कंसिडर करते हैं सेंट्रल पुलिस में, जो आपका दिल्ली पुलिस है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये कुछ जो स्टेट पुलिस होते हैं उनमें आपको बोनस मार्क्स मिलता है एनसीसी का, और कुछ में नहीं मिलता। तो आप देख लेना, अपने स्टेट पुलिस की जो नोटिफिकेशन होगा उसमें आप चेक कर सकते हो। और मूव ऑन करते हैं मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कुछ सीट्स रिजर्व्स होती है एनसीसी कैडेट्स के लिए। जैसे मैंने बीएचयू के लिए पहले अप्लाई किया था, तो उसमें मुझे जानकारी था कि उसमें एनसीसी का बोनस, मतलब उन बोनस मार्क्स का, उसमें जब आप एग्जामिनेशन दोगे तो उससे पहले आप फॉर्म भरते हो, तो उसमें आपको मेंशन करना होता है कि आर यू एनसीसी कैडेट और नॉट। तो वहाँ भी आपको छूट मिलता है, मतलब एडमिशन के दौरान, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब सीडीएस की बात करें तो सीडीएस में भी छूट होता है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम से एग्जेंट कर दिया जाता है अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है विथ ए एंड बी ग्रेड, ठीक है। तभी आपको मौका मिलेगा कि आप सेकेंड और थर्ड फेज़ की प्रोसेस में बैठ सको, यानी कि जो आपकी इंटरव्यू है एसएसबी और मेडिकल, ठीक है। तो इन सब में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट हाँ, रिटर्न के आपको एग्जाम कर दिए जाएंगे। हाँ, तो मूव करते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी आपको हेल्पफुल रहता है एनसीसी का सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर आप रिज्यूम में अपना लगाते हो, जैसे कोई बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो भाई लोग बीटेक कर रहे होंगे, तो उनके कॉलेज में भी एनसीसी का सुविधा होता है। तो इसलिए होता है कि आप आगे चल के कहीं भी अपना रिज्यूम दिखाते हो, बीटेक करके साथ में आपका एनसीसी भी हो, तो आपका पर्सनालिटी जो होता है वो अलग तौर पे दिखाया जाता है वहाँ पे। तो आपको वहाँ भी छूट मिलता है। और कुछ एयरलाइंस हैं और कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपको छूट मिलती है, और एनसीसी कैडेट्स को बहुत सारे कंपनीज़ रखते हैं अपने पास, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आप बहुत सारी नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। इसरो में भी, इसरो तो खैर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें भी अभी कुछ दिन पहले रिक्रूटमेंट आया था, तो उसमें भी छूट दे रखा था उन्होंने एनसीसी का। और बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको छूट मिलता है एनसीसी के कैडेट्स को। तो वही मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप एनसीसी का आप ज्वाइन करोगे ऐसे तौर पे कि आपको बेनिफिट मिले इन आर्म फोर्सेस ओनली, बट इन बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको छूट मिलेंगे। तो आप पर्सनालिटी के तौर पे भी अपने आप को एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं एनसीसी में। तो आई थिंक कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और आशा करता हूँ कि
आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और समझे भी होंगे। तो ठीक है, कोई भी डाउट्स होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आई विल रिप्लाई टू ऑल। और कोई भी अदर चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनानी होगी तो आप मुझे बता देना, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो क्रिएट कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।